बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री की जो बुक है बेटा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम 2023। बेटा जो आपकी 10वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक है इसमें बेटा जो आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है उसको अगर हम देखें तो उसमें बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात लिखें। उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है बेटा लॉ ऑफ डायसेक्शन की तारीफ़ करें। यानी कि फ़र्स्ट वाला जो था वो था राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात लिखें। सेकंड वाला डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ़ करें। थर्ड वाला बेटा जो क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ केसी की कीमत आपने बतानी है बेटा। नेक्स्ट अगर आप नीचे चलें तो इस चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज़ प्रिडिक्टेड, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की सिमत का पता कैसे लगाया जा सकता है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिव मास की तारीफ़ करनी है। सातवां जो बेटा और लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम चलें चैप्टर नंबर 2 की तरफ तो चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें बेटा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की खसूसियात लिखें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है डिफाइन ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस का ल्यूइस का नज़रिया क्या है। उसके बाद गिव यूजेस ऑफ पीएच के इस्तेमालात लिखें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 4 वाला डिफाइन नॉर्मल साल्ट की तारीफ़ करें। डिफाइन अडक्ट की तारीफ़ करें। उसके बाद बेटा 6 वाला है गिव टाइप ऑफ साल्ट की इकसाम बयान करें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो 7 वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है गिव यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल लिखें। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट है हो स्टोमच एसिडिसिटी कैन बी रिड्यूस, मैदे की तज़ाबियत को कैसे कम किया जा सकता है। और लास्ट वाला जो बेटा चैप्टर नंबर 2 का 10 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंडिकेटर की तारीफ़ करनी है आपने। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने तैयार करने हैं वो है हाउ वॉलर प्रिपेयर्ड यूरिया, जो है बेटा वॉलर ने जो है यूरिया कैसे तैयार किया। अगला है बेटा डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ़ करें। नेक्स्ट बेटा तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप की तारीफ़ करनी है। चौथा है डिफाइन मालिकुलर फार्मूला की तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है आपकी बुक का उसको अगर देखें तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन है अटामिक कंपाउंड से क्या मुराद है, व्हाट आर अटामिक कंपाउंड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। थर्ड वाला है अल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं या अल्कीन ओलिफिन्स क्यों कहलाती हैं। उसके बाद बेटा डिफाइन इथाइन की तारीफ़ करनी है। चैप्टर नंबर 4 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस, अल्काइल हैलाइड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये बेटा चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। आगे अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बेटा जो आपकी केमिस्ट्री 10th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट इज़ ग्लूकोज की तारीफ़ करनी है आपने। नेक्स्ट है गिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसक्राइड्स की खसूसियात बयान करें। 4 वाला है बेटा गिव जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला आपने लिखना है। 5 वाला है बेटा गिव 2 फैटी एसिड विद फार्मूला,
2 फैटी एसिड के नाम लिखने हैं फैटी एसिड के और उनके फार्मूला लिखने हैं। उसके बाद बेटा छठा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रेंसिडिटी इन बटर, यानी मक्खन के बासीपन की क्या वजह है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक का, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन ओजोन और ओजोन होल, यानी ओजोन और ओजोन होल की तारीफ़ करनी है। उसके बाद बेटा राइट द इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के असरात आपने बताने हैं। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है वो है राइट इफ़ेक्ट ऑफ SO यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ पे SO2 आना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के असरात। उसके बाद बेटा डिफ़ाइन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की आपने तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेटा कहता है राइट इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के क्या असरात हैं। 6 वाला जो है वो डिफ़ाइन प्राइमरी प्लूटेंट्स, प्राइमरी प्लूटेंट्स की तारीफ़ करें। नेक्स्ट बेटा 7 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंसरेशन प्रोसेस, यानी इंसरेशन प्रोसेस या उस अमल से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है या उसकी तारीफ़ करें। उसके बाद बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 7 का वो है गिव यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल आपने बताने हैं। थर्ड वाला इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर कंपाउंड पानी में हल क्यों नहीं होते। उसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन है हमारे पास वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल वाई, वाटर जो है वो एक पोलर मालिक्यूल है क्यों, वो आपने बताना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्टेट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन यानी आबी आलूदगी की तारीफ़ करें। नेक्स्ट अगर बेटा हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें जो हमारी बुक का लास्ट वाला है, इसमें बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें डिफ़ाइन मिनरल एंड ओर्स, मिनरल और ओर्स की तारीफ़ करें। उसके बाद है अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, हो अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया को सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए कैसे तैयार किया जाता है, ये बेटा बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद है मेटलर्जी की तारीफ़ आपने करनी है। चौथा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मैट, स्लैग और मैटे में क्या फ़र्क है। उसके बाद राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर के ओर्स के नाम और फार्मूले आपने लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हाट आर नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र की तारीफ़ या नेचुरल फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। उसके बाद बेटा 7 वाला है हाइबर प्रोसेस की तारीफ़ आपने करनी है, यानी हाइबर प्रोसेस के बारे में आपने लिखना है। तो ये बेटा इस चैप्टर के लास्ट वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 क्वेश्चन है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं इनको बेटा आप तमाम लोगों ने जो 2023 के फ़ाइनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह उनका पेपर हल हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के भी बेटा गेस्ट पेपर्स, पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, उनको भी बेटा अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अगर बेटा कोई आपका मसला हो, कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।